हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, यस, एनिमल टिश्यू। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और उस टॉपिक के अंदर हम एनिमल टिश्यू ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि सभी कैंडिडेट को इजीली समझ जाए। यस, इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एनिमल टिश्यू, introduction to the chapter as well as classification of all the animal tissue in single lecture. So let's start, begin with the what is animal tissue. First of all, before explaining you in detail, I would like to tell you in this chapter we are going to learn about detail about tissues. It may be related to unicellular organism, it may be related to multicellular organism. Yes, आप सही समझ रहे हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि how sir is saying about unicellular organism in case of a tissue like a chapter. So remember, being a single cell also, they are performing several activity. I'll tell you first of all. See, unicellular organism do the several functions like a reproduction, division, respiration, digestion, breathing, etc., etc. Being a single cell, even those same activity are performed by the multicellular organism also. But how? Multicellular organisms are made by the thousands of, millions of, billions of, lakhs of cells. They are made by many cells, but still they are performing common kind of a function. No, how? It is just and just because of टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, उसके बारे में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टिश्यू। आई विल टेल यू डेफिनेशन। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल which have common origin and specific function, it is called tissue. Now I will tell you, somewhere or sometime definition is slightly changes, लेकिन ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल्स का पूरा ग्रुप, बंच, विच हैव अ कॉमन ओरिजिन, मतलब एक ही जगह से सभी के सभी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और उन सभी सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लेकिन कभी कभी डेफिनेशन ऐसी होती है, अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच इज हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शन कॉमन ही हो, फंक्शन कुछ और हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये वाली डेफिनेशन 101% प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं। सी, दिस इज बोन मैरो। यस, दिस इज बोन मैरो। अभी बोन मैरो कहां होता है? वेयर द बोन मैरो इज अवेलेबल? बोन मैरो इज अवेलेबल इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, where there is a large bone is present, like a skull. Yes, you can say shoulder bone, scapula, clavicle, femur bone, yes, humerus bone, all the large bone wherever हमारी बॉडी में जहां पे भी बड़े बड़े थिक बोन है ना, उन सभी के अंदर रेड कलर का जेल अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो में सभी के सभी प्रकार के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे। तो आप ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच इज हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक की जगह पर कभी कभी डेफिनेशन में एक और वर्ड यूज होता है, कॉमन फंक्शन, मतलब कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सेम जगह से प्रोड्यूस होना वो कंपलसरी है, लेकिन सेम फंक्शन होना ये जरूरी नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं। ये देखिए, ये है हमारा बोन मैरो, और बोन मैरो में से क्या प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, करेक्ट? ये सभी के सभी तीनों के तीनों प्रकार के सेल्स बोन मैरो में से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो डेफिनेशन सुन लीजिए, अ ग्रुप ऑफ अ सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच इज हैविंग कॉमन ओरिजिन। ओके, ओरिजिन मतलब उनका प्रोडक्शन साइट जो है वो वाला कॉमन है,
दैट इज अ बोन मैरो, बट स्पेसिफिक फंक्शन, इन तीनों का स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम ये देखें जनरली, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो नॉर्मल स्टेट बोर्ड में, तो जनरली स्टेट बोर्ड में हमें ये भी दिया होता है, डेफिनेशन दो दी होती है, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। लेकिन एनसीईआरटी में प्रिसाइज कर दे एग्जैक्टली कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे आरबीसी, यस, ट्रांसपोर्ट O2 and CO2 with the help of hemoglobin. WBC, they are basically the fighter cells, correct? And platelet, they help in the blood clotting, correct? तो इन तीनों का फंक्शन देखिए, RBCs are involved in transport of O2 and returning CO2 with the help of hemoglobin. Is it clear? WBCs are fighter cells of our body, and platelets, they are helping blood clotting. Now do tell me, they have a specific function, no? Or they all have a common function? No. A group of a cell which have a common origin, yes. RBC, WBC, platelet, they all are produced from the bone marrow. This is a common origin, but they don't have a common function. They have a individual different function. तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप सोच रहे हो कि सर ने इतना टाइम डेफिनेशन क्यों समझाई? अरे मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को एनिमल टिश्यू का मतलब अगर प्रॉपर्ली नहीं समझ में आता है, तो आगे चल के क्या करोगे आप? आगे चल के आप कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये टिश्यू समझ के क्या करोगे जब अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही? तो सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन टिश्यू की ऐसी होती है, अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैव अ कॉमन ओरिजिन and specific function. May you can say common function, or may you can say specific function, but if you put the word specific function, it will be more better. Yes guys, so this is about definition of animal tissue. Now I'll tell you in detail about the tissue. Remember, unicellular organism are made by the single cell, that's why they are called unicellular. But we human being, we are made by billion, you can say millions, billions, or more than billion, trillions of cells. So human being are made by trillions of cells. I'll tell you how many type of cells are present in our body. So human body is made by you can say more than trillions of cells, and all these cells are of 200 types, which forms 4 types of tissue. डियर स्टूडेंट, ये वाला सेंटेंस है ना, याद रख लीजिए। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहते हो तो लिख लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आप लोगों के लिए। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मैंने तो कई बुक्स में ऐसा भी पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय मोर देन 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मैंने तो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब आप ये सोच रहे हो ट्रिलियन ये क्या है? तो ये देखिए, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन। यस, मिलियन के बाद जो राशि आती है, मतलब मिलियन के बाद जो फैक्टर आता है मनी काउंट करने का, वो होता है बिलियन। और बिलियन के बाद जो मनी काउंट करने का जो फैक्टर आता है वो होता है ट्रिलियन। सो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन की पूरी बॉडी में कितने सेल्स हैं? यस, ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है। लेकिन ये सेल्स, ये क्या है? ये है नंबर। ये क्या है? नंबर। लेकिन हमारी बॉडी में सेल्स के टाइप कितने हैं? तो हमारी बॉडी में सेल्स के टाइप हैं अराउंड 200। और ये सेल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो तब क्या बनता है? टिश्यू। तो टिश्यू कितने हमारी बॉडी में? टिश्यू नियर अबाउट हमारी बॉडी में 4 प्रकार के। आई टेल यू वन मोर टाइम। रिमेंबर, इन केस ऑफ अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी वी हैव अराउंड more than trillion cells. It might be 100 trillion, whatever.
Yes, so our body, complete body, from the head region up to the toes, we have around 100 trillion cells. Yes, and our complete body is made by 100 trillion cells. That is a number. But how many types of cells are there in our body? We have 200 types of cells in our body. And when all these 200 types of a cell are uniting with each other, what they are making? They are making a tissue. And how many kind of tissues are there in our body? We have 4 kind of tissue. I'll tell you everything. अब आप ये सोच रहे होगे 200 type of a cells means what? अगर आपको काउंट करना है तो काउंट कीजिए, मैं आपको 10-15 सेल्स के नाम बताता हूं, ठीक है? जैसे ciliated epithelial tissue, non-ciliated epithelial tissue, columnar epithelial tissue, non-columnar epithelial tissue, glandular epithelial tissue, you can say adipose tissue, areolar tissue, smooth tissue, cardiac tissue, striated tissue, non-striated tissue, neuron, glia, RBC, WBC, platelet, lymphocyte, you can say monocyte, neutrophil, basophil, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझ गए होंगे आप, मैंने 10, 15, 20 के आसपास सेल्स के नाम ले लिए. तो ऐसे पूरी के पूरे हमारी बॉडी में कितने प्रकार के सेल्स हैं? हमारी बॉडी में 200 प्रकार के सेल्स हैं. यस, इन आवर कंप्लीट बॉडी वी हैव 200 टाइप ऑफ सेल. नाउ आई वुड लाइक टू यू कैन से इलोबरेट वन थिंग. यस, नाउ सपोज आरबीसी. तो हमारी बॉडी में आरबीसी कितने? तो हमारी बॉडी में आरबीसी है 45 लाख टू 55 लाख क्यूबिक पर एमएम. ठीक है, तो हमारी बॉडी में आरबीसी कितने? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, मतलब 45 लाख टू 55 लाख क्यूबिक पर एमएम. इतने सिर्फ आरबीसी हैं. लेकिन अगर इनको हम टाइप में कन्वर्ट करें तो कितने हैं? सिर्फ एक ही. क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी तो आरबीसी है. हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कितने? तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी 7000 टू 11000 पर क्यूबिक एमएम इतने होते हैं. हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, फाइटर सेल जिनको हम कहते हैं, वो होते हैं 7000 टू 11000 पर क्यूबिक एमएम. लेकिन अगर हम इनको टाइप कंसिडर करें तो कितने हैं? ये सिर्फ एक ही टाइप है. तो मतलब हमारी बॉडी में ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन अगर उनको हम टाइप में कन्वर्ट करें तो कितने टाइप हैं? 200 टाइप. लेकिन अगर ये सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है हमारी बॉडी में? तब जाके हमारी बॉडी में बनता है टिश्यू. और टिश्यू कितने प्रकार के? 4. So there are 4 type of tissue in our body. Can anyone guess which are those? In our body we have a 4 kind of a tissue. These are epithelial tissue, which are generally present in our skin. Then connective tissue, which connects each and every parts of our body. And then there is a muscular tissue in the form of a muscle. Striated, non-striated, cardiac. मैं आपको classification पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में. And then at the last there is a nervous tissue, neuron and glia cell, also called as a neuron glia cell. तो ये हमारी बॉडी के 4 टिश्यू. कितने टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. वन मोर टाइम, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. वी हैव अ 4 वैरायटी ऑफ अ टिश्यू. यस, तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हमारी बॉडी में सेल्स के टाइप कितने हैं? 200. और इनमें से कितने टिश्यू बनते हैं? 4 प्रकार के टिश्यू बनते हैं जिनको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये सेंटेंस काफी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ओके, अब हम आते हैं एक स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यस, सो आई टेल यू, रिमेंबर गाइस, व्हाट इज एक्चुअली द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? Human body has a tissue type of organization. Means our body have a many type of a tissues. That's called body organization. But now how this body organization is happen? So always remember, we started with the cells. Our body, a complete body is made by the number of cells. But when these cells are uniting with each other, they are turning into the tissue. करेक्ट, दे आर टर्निंग इनटू द टिश्यू. लेकिन जब हमारी बॉडी में काफी सारे टिश्यू एक दूसरे से मिल जाते हैं तब मिलने के बाद क्या होता है? तब मिलने के बाद बनते हैं ऑर्गन्स. मिलने के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स. यस, और जब हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन
एक दूसरे के साथ मिलके परफॉर्म करते हैं फंक्शन, तब क्या बनता है? तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब हमारी बॉडी में काफी सारी ऑर्गन सिस्टम साथ में वर्किंग करती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब उसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर बॉडी। अब मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करता हूं इतना वाला। सी, अ कंप्लीट बॉडी इज मेड बाय ऑर्गन सिस्टम, विच इज मेड बाय ऑर्गन, विच इज मेड बाय टिश्यू, एंड टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय सेल। अगर हम ऐसे देखें तो प्रॉपरली देखिए, आवर स्किन, यस, मेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। Now I'll tell you, there are epithelial tissue. Say for example, squamous epithelial tissue or columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, non-ciliated और glandular epithelial tissue. अब ये वाले सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जब ये पास में आते हैं तब क्या बन जाता है? टिश्यू। यस, तब ये टिश्यू बन जाते हैं। और जब काफी सारे टिश्यू पास में आते हैं तब क्या बन जाता है? ऑर्गन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्टमक। तो स्टमक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है? स्टमक हमारी बॉडी का एक organ है. So this one is stomach. Now when stomach bind with another organ or connect to another organ like a duodenum, jejunum, ileum, pancreas, liver, etc. etc. तो ये सब आपस में मिलके क्या बन जाता है? organ system. इसे हम क्या कहेंगे? digestive. इसे हम क्या कहेंगे? organ system. For example, digestive system. Digestive system is made by stomach, esophagus, duodenum, small intestine, large intestine, etc. etc. ये वाली एक सिस्टम हो गई. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, alveolus, etc. etc. सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरी, वेन, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल, आर्टेरियोल, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, न्यूरॉन्स, यस, स्पाइनल न्यूरॉन, cranial neuron, etc. etc. Reproductive system, sex organ, yes, sex tissue, primary sex organ, gonad, secondary sex organ, penis and vagina, yes, excretory system, kidney, ureter, urinary bladder, urethra. ये सब क्या है? ये सब हमारी बॉडी के सब ऑर्गन सिस्टम्स है। और ये सब सिस्टम जब एक ही बॉडी के अंदर आ जाती है तब हम उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर बॉडी। मतलब क्या? हम ह्यूमन बीइंग। इट्स वेरी इजी। मेरा ये चैप्टर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन तोड़ मोड़ के आपको समझाना, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा तोड़ मोड़ के समझाना। क्यों? ताकि मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ह्यूमन बीइंग, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वी हैव अ सेवरल organ system in our body, and this organ system is made by small organ, and these organs are made by tissue. How many type of tissue? 4. And these 4 type of tissues are made by how many type of cells? 200 type of a cell. And complete body is made by how many number of a cell? It is around more than trillions of a cell. This is multicellular body. This is the introduction to the animal tissue. Yes guys, अब हम इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ अ टिश्यू, कि हमारी बॉडी में टोटल कितने टाइप ऑफ टिश्यू आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Okay guys, so now we are going to discuss about animal tissue. So as I told you, there are basically 4 type of animal tissues are available in our body. तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर 4 प्रकार के टिश्यूज अवेलेबल होते हैं। तो वो 4 टिश्यू कौन से होते हैं, हम इसका आज क्लासिफिकेशन टेबुलेट फॉर्म में देखने वाले हैं। So I'll tell you basically, we have a 4 main type of a tissue in our body, and these tissues are, yes, these tissues are, first tissue is epithelial tissue, yes, second one is connective tissue, third one
is muscular tissue and fourth one is nervous tissue. So we have a four kind of a tissue in our body. Yes? मैं आपको समझाता हूं कि इनका सब क्लासिफिकेशन कैसा होता है. सब क्लासिफिकेशन इन द सेंस इनके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे है. So let's discuss one by one. So first of all, epithelial tissue is further divided into two categories, such as simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. So सबसे पहले सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क होता है. Epithelial tissue are those type of a tissue which are present on our upper layer, means in our skin, as well as internal body parts, but outer covering of internal body parts. Epithelial tissue हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं, ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में, सभी इन द सेंस हर एक पार्ट्स में होंगे. जैसे हार्ट, तो यस, हार्ट की आउटर और इनर कवरिंग, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है. लेकिन बीच वाली जो मायोकार्डियम है वो मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है, जिसे हम इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं. हार्ट को हम इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? कि इसका जो बीच का लेयर जो है मायोकार्डियम, वो इनवॉल्यूंटरी है, वो मस्कुलर टिश्यू से. सो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, वो आउटर स्किन में हो या तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन की बाहर की कवरिंग पे हो. तो एपिथेलियल टिश्यू काफी सारे ऑर्गन में पाए जाते हैं. Epithelial tissue are of two categories, simple and compound. What are simple and what is compound? When the epithelial tissue is made by single layer, it is called simple epithelial tissue. And when epithelial tissues are made by double layer or more than two layer, it is called compound epithelial tissue. Epithelial tissue के दो प्रकार आते हैं, simple और compound. Simple मतलब अगर epithelial tissue एक ही लेयर से बना है तो उसे हम कहेंगे simple epithelial tissue. लेकिन अगर epithelial tissue दो लेयर से बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे compound epithelial tissue. Now, compound epithelial tissue do not have any type, but simple epithelial tissue have some type, like a squamous epithelial tissue, squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, non-ciliated epithelial tissue, and glandular epithelial tissue. Yes, these are the type of epithelial, these are the type of simple epithelial tissue. Clear? Compound epithelial tissue do not have any type. Compound में कोई प्रकार नहीं होता है अलग, लेकिन simple epithelial tissue में सब आते हैं. अब कौन सा epithelial tissue बॉडी के कौन से ऑर्गन में आता है वो हम epithelial tissue जब हम लेक्चर लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ अ थ्री कैटेगरी. कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री कैटेगरी. अब मैं ये तीन कैटेगरी कैसे लिखूं यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूं. बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैज थ्री मेन कैटेगरी एंड दिस थ्री कैटेगरीज आर. फर्स्ट वन, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करें तो हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं पहले. तो कनेक्टिव टिश्यूज आर दोस टिश्यू which connect to each and every parts of our body. That's why we called it as a connective tissue. There are three categories, like connective tissue proper. Yes. Then second one is skeletal tissue, and third one is a fluid. So basically connective tissue is further divided into these three category. अभी इनकी भी सब कैटेगरी है. ठीक है. Like a connective tissue proper. Connective tissue proper has further two category. Like a loose connective tissue, and second one is dense connective tissue. Yes. Now loose connective tissue has further two category. Like areolar. And second one is adipose. One is areolar and second one is adipose. अब इनको लूज क्यों कहते हैं तो आप बेसिकली इनके नाम से ही समझ जाओ, बाकी हम डिटेल में तो उनके लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैज फर्दर टू कैटेगरी, such as
such as tendon and ligament. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप गूगल में सर्च करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू तो शायद आपको सेम यही वाला टेबल आएगा, क्योंकि मैं पूरा इंटरनेशनल स्टडीज में जो सिलेबस होता है मैं वो सिलेबस से आपको ये टेबुलेट फॉर्म पढ़ा रहा हूं। मतलब ये जो सिलेबस है, ये जो टेबल है वो सबसे ऑथेंटिक टेबल होगा। आप चाहते हो तो मेरे साथ लिख भी सकते हो, आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो निकाल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैज लूज एंड डेंस. Loose has an areolar and adipose, and dense has a tendon and ligament. Now, what is skeletal connective tissue? Skeletal connective tissue is related to our body framework, like a bone and cartilage, and that's why this is further divided into two categories. One is a bone, and second one is cartilage. Now, what does it mean by fluid connective tissue? फ्लूइड वो वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ज्यादातर लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, जेल फॉर्म में अवेलेबल है। जेल तो नहीं कह सकते हम, जैसे ब्लड है तो ब्लड जेल नहीं है, ये सेमी लिक्विड है। यस, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड भी नहीं। सो फ्लूइड हैज अ फर्दर टू कैटेगरी, सच एज वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज अ लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में ज्यादातर डिफरेंस ये होता है, blood is a red in color because presence of hemoglobin, and lymph is a transparent fluid which do not have any color. Now muscular tissue अगर हम डिस्कस करें, so muscular tissue is further divided into three category. Like it has a first category striated, second one is non-striated. सॉरी मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं मैनेज करके लिख रहा हूं. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड थर्ड कैटेगरी इज द कार्डियक. So basically muscular tissue is further divided into three categories: striated, non-striated and cardiac. And nervous tissue, अगर हम muscular tissue की डिस्कस करें तो कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में अवेलेबल होते हैं. स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड ये हमारे बॉडी के काफी सारे पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं. Nervous tissue are only and only present in our brain, and they are further divided into two categories. First category is neuron, and second category is glia or neuron glia cells. तो ये पूरा का पूरा ये हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सभी के सभी टिश्यू आपके सामने हैं. यस, एपिथेलियल टिश्यू divided into two categories: simple and compound. Simple divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated, non-ciliated, glandular, and compound do not have any type. Connective tissue divided into three categories: connective tissue proper, skeletal and fluid. Fluid has a two category: blood and lymph. Skeletal has two category: bone and cartilage. And connective tissue proper has further two category: loose and dense. Loose has a two category: areolar and adipose. And dense has a two category: tendon and ligament. Muscular tissue is further divided into three category: striated, non-striated and cardiac. And nervous tissue is divided into two category: neuron, glia. Glia are also called neuron glia. ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी, इन सभी के ऊपर हमें स्टडी करनी है. मैं एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर स्पेसिफिक एक लेक्चर लूंगा. कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर हमें 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे, और फिर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इनके ऊपर भी हम लेक्चर लेंगे. तो डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. हैव अ गुड डे.